चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि आज हमारे बीच अपना समय निकालकर आए तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आपकी तरफ से स्वागत करता हूँ। मंचासीन हमारे बीजेपी और लोकदल के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सतपाल जी, कह दिया, और हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, बीजेपी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे कपिलदेव अग्रवाल जी, सैनी जी, दूर दूर से आए और चुनाव की कमान को संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्योंकि हमने अनुभव किया है लोकदल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है और बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चला है। मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिला। आज हमारी साझी लड़ाई, ये साझा मंच है और देश के लिए हम लोग एक हुए। मैंने हमेशा सीखा, चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं की। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे और विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले किया करते। और मैंने ये देखा हर मोड़ पर अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों में उनका एक ही मापदंड होगा, कोई चाहते थे मेरे इस फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं, उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले लिए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय किया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है, वो काम किए, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का मौका और अवसर मिला है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर वोटिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। जिस प्रकार से बागपत का रटौला आम मीठा है, उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ अच्छा है, यहाँ की मिठाई है, यहाँ के लोगों का भी अंदाज है। तो मुझे उम्मीद है कि बागपत भी उस संदेश से दूर नहीं रहे और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की नैतिकता लोगों को दिखाई देती, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत लोगों को स्वाभाविक है मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को बात बेहद पसंद आई और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी है, बात कहने की आसान होती है, करने और निभाने की जब खुद पर पड़ती है तो मुश्किल आती है। लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार को हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार साहब, कोई बात उन्होंने आज मेरे सामने मुख्यमंत्री जी के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने को कहा। बताओगे और क्या चाहिए? हमने तो सीखा है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है, वो देखे। मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या है, नियत साफ है कि नहीं। तो आपको खुद पे नजर रखनी है, डॉक्टर साहब पे नजर रखनी है, एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करना है।
नियत हो और नीति हो, साफ दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? कुछ हो, पहली भी नियत हुआ थी, दूसरी निकालो। सबके क्या दिख रही है नियत और नीति? और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में नहीं रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में है क्या बोल नहीं सकते, अब साथ आगे तो कह सकते हैं। धीरे धीरे आपने जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते, कलम से पढ़ती। चौधरी चरण सिंह जी के कार्य प्रणाली, चौधरी चरण सिंह जी का जो विजन था भारतीय समाज की, भ्रष्टाचार तो एक मुख्य बिंदु था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कैसे हो, जातिवाद के खिलाफ वो खड़े हो। यही जनता वैदिक कॉलेज का किस्सा है कि इसका नाम जब उनके बिरादरी से जोड़ा गया तो उसका विरोध और तो कोई कर नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध किया कि जाति सूचक तत्वों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में नहीं किया जाना है। तो आज ऐसे ही शिक्षा मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग इन बातों को समझते हैं, उस समय शायद लोगों को समझ नहीं आती होगी। हम लोग समझ रहे हैं कि देश का निर्माण आधुनिक भारत का करना है तो जाति के और लिंग भेद के और इन तीनों से उठकर समाज को आगे रखते जाना। और एक और मुख्य बिंदु चौधरी साहब की नीति का था कि आर्थिक तौर पर गैर बराबरी के दूर कैसे अमीर और गरीब का भागने को लोग कैसे बांटे, और उसके लिए मैंने उपाय दिए। नंबर 1, क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज बहुतायत में था, खेती कर रहे लोग बहुतायत में थे, आज भी है। उन्होंने समझा कि देश का मूल ढांचा अर्थव्यवस्था का जब तक गांव का विकास नहीं होगा कि भारत देश विकसित नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, गैर बराबरी दूर करने की जो उपाय उन्होंने दिया, छोटे काम, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट सबको अच्छे लगते हैं। करोड़ों रुपए की परियोजना आ गई था, बहुत बढ़िया। उद्घाटन करने में नेता को भी अच्छा लगता है, घोषणा करने में हमें मजा आता है, ताली बजाने वाले घोषणाओं को मजा आता है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की बात थी वो नींव से जुड़ी बात, जमीन से जुड़ी बात, व्यावहारिक बात। वो कहते थे कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी का हम सम्मान करेंगे, रोजगार सृजन की संभावना जो वहां है किसी बड़े काम बड़े परियोजनाओं से नहीं होगी। और आज भी देश की सच्चाई 6.5 करोड़ MSME जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 6.5 करोड़ देश में है, उससे आधे से ज्यादा गांव देहात में है। और इस देश में सबसे बड़ी भूमिका MSME में बढ़ाने में अगर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 96 लाख MSME उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद है औद्योगिक 60% कहां से आ रहा है, वो 60% पैदावार छोटे कारखानों से हो रहा है। इसकी और बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि प्रदेश की सरकार पहली बार MSME को मान्यता दे रही है। और 13 मार्च 2024 को जब चुनाव की कोड लगा नहीं था, लागू नहीं हुआ था, तो एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया, एक दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,826 करोड़ रुपए के लोन MSME सेक्टर को दिए। तो बागपत का या देखना का हस्तशिल्प का उद्योग हो, बड़ों के पुराने स्थापित व्यापार के काम हो, कई ऐसे उदाहरण बागपत जनपद में हैं कि लोग अपने छोटे गांव और कारखानों में किस तरह से रोजगार भी दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट पूरे दुनिया में उनका प्रोडक्ट हो। मेरी प्राथमिकता होगी कि जब तीसरी बार बड़ा मैंडेट गुजरात को बाहर लाना देश को दिया गया है, जब उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और मिल के हम लोग सरकार में हमारी प्रयत्न और कोशिश रहेगी कि छोटे उद्योगों को और किसानों को कैसे हम बेहतर लाभ पहुंचा सकें, उनके लिए मंडियों का विस्तार कैसे हो और उनका प्रभाव कैसे हम लोग करें। ये मेरी व्यक्तिगत तौर से हमारे दल की नीति है और बहुत खुशी है कि जिनसे हमने मेल किया, निर्णय लिया, साथ काम करना है। आज बीजेपी की भी मिशन में ये बड़ा हिस्सा उनके मिशन में है। मैं चुनावी सभा है, मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे मन में भी इच्छा है हो सकती कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ता,
तो एनडीए में हमने निर्णय लिया और एनडीए में ये सीट लोकदल के सिंबल पे लड़ी जानी है, ये निर्णय हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि बागपत के लोग ये बहुत बड़ी संख्या में चाहते भी होंगे, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जितनी वोट अगर आप मैं उम्मीदवार होगा और मुझे देते उससे ज्यादा वोट डॉक्टर राजकुमार सावंत जी को आपने, और बड़ी भूमिका इसमें कार्यकर्ताओं की है। नेता तो अपने प्रयास कर रहे हैं, आज हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको संदेश देंगे, नेता जो है बड़े स्तर के जो पदाधिकारी है वो प्रयास करेंगे, लेकिन चुनाव की कमान कार्यकर्ता अपने हाथ में लें। जो बड़ौत में आखिरी सभा होती थी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि चुनाव लड़ना मुझे नहीं मालूम, चौधरी अजीत सिंह जी का बयान मैंने सुना है, तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग उसको करते हो करो, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, गांव का कार्यकर्ता और यहाँ नगर में प्रवास करने वाला गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता, मध्यम वर्ग का व्यक्ति वे भूल जाता, तो अपनी वोट को मोल देना ये मत सोचना। जब तो हो गया था, हो गया लोकदल भाजपा साथ आ गया, कोई कसर नहीं है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वोट ना पड़ जाए 26 अप्रैल को आपका मतदान आप नहीं रहेंगे और सुनिश्चित नहीं करेंगे घर के मोहल्ले की और कार्यकर्ताओं की जो वोट है लोकदल की, जो वोट है बीजेपी का पुराना, तो लोग मिलकर निकल के जाए और वोट करें, तब तक बात बनने वाली नहीं। तो 26 अप्रैल को वोट बेखूबी आप कीजिए। मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ, मैंने रटौल के आम की बात कही है, लेकिन प्रसिद्ध है रटौल गाँव पास नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को आप कहें तो न्योता दे दूं मन से, क्योंकि आम का सीजन होगा, बाद में बैठ के आपको पूरा आनंद दिलाना चाहेंगे। जीतने के बाद डॉक्टर सागवान जी और सब लोग आपको न्योता दे रहे हैं, जरूर आके रटौल की प्रसिद्ध आम को आप रखिएगा और ऐसा काम आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ जो गन्ने की खेती करते हैं, किसान है, छोटे व्यापारी है, हर वर्ग के आदमी जीवन में मिठास लाने का काम जिस तरीके से आप कर रहे हैं और आगे आपको शक्तिशाली होकर बढ़ चढ़कर करना। सोहनलाल त्रिवेदी जी के 3 पंक्ति सुनाता हूँ, प्रेरणादायक है, लंबी कविता है, कविता नहीं सुनाऊंगा, 3 पंक्ति सुनाता हूँ। घटा घी अटूट हो, अधर से काल कूट हो, यही सुधा की घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, गर्मी तो आ रही है, छिड़ा मन का राग हो, लहू का अपने भाग हो, बढ़ो वहीं करो वहीं, बढ़े चलो चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं बढ़े चलो यूं बढ़ चलो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।